नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि एक लड़की की शादी होते ही उसका घर तो बदलता ही है, साथ साथ उसके हकदार भी बदल जाते हैं। जहां शादी होकर वह अपने ससुराल पहुंची नहीं कि ससुराल के सभी सदस्य, वो चाहे उसका पति हो या फिर उसके सास ससुर, पहले ही दिन चल पड़ते हैं उसे अपने घर के रंग में रंगने की राह में कि अब यही उसका अपना असली घर है। अब पीछे की यादों व रिश्तों को पीछे छोड़ नए रिश्ते को और इस घर की जिम्मेदारियों को खुशी खुशी पूर्ण रूप से निभाए। खैर, बहू को इन सब राह पर चलना भी पड़ता है, क्योंकि न चलने पर केवल दो ही बातों के ताने कानों में सुनाई पड़ते हैं कि या तो माँ बाप के घर से कुछ सीख कर नहीं आई है, या फिर ससुराल से पहले ये सब ऐसो आराम इसने कभी देखी ही नहीं होगी। ऐसी बातें सुनना शायद किसी लड़की को पसंद नहीं, फिर भी हर लड़की की कोशिश ससुराल में सबको खुश रखने की ही होती है। एक लड़की शायद यह कभी भी नहीं चाहती कि एक नया घर बसाने के लिए उसे अपने माता पिता से और अपने मायके से रिश्ता तोड़ना पड़े, परंतु आजकल ऐसा होता ही जा रहा है कि ससुराल वाले यह चाहने लगे हैं कि उसकी बहू अपने मायके के संपर्क में ज्यादा ना रहे। मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर ऐसा क्यों? मेरी एक सहेली है, उसका प्रेम विवाह हुआ था। विवाह को काफी समय भी बीत चुका है। भगवान की कृपा से उसके व उसके पति के बीच सब कुछ ठीक चलता आया है। उसका मायका सामने की गली में ही है। वह केवल दो ही बहनें हैं। बड़ी बहन का ससुराल काफी दूर है, तो उसका लगातार आना जाना संभव नहीं हो पाता है। बची अब मेरी सहेली, जिसका कि विवाह ही सामने की गली में हुआ था। उसके विवाह के कुछ साल बाद ही उसकी माताजी का आकस्मिक मृत्यु हो गई। कोई भाई बहन ना होने की वजह से मेरी सहेली ने अपना फर्ज अपने पिता के प्रति निभाते हुए रोज कुछ समय के लिए उनके पास आना जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो सब सही चला। अब ससुराल वाले तो ससुराल वाले ही होते हैं। जब देखा कि उनका खुद का बेटा कोई आपत्ति नहीं दिखा रहा है, तो फिर क्या, बस एक दिन उसकी सासू माँ ने बोल ही दिया, सुनो बहू, बार बार मायके मत जाया करो। क्या रखा है वहाँ जो रोज रोज चल पड़ती हो बिन बुलाए? माना कि अब तुम्हारी माँ का देहांत हो चुका है और पिताजी अकेले हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय वहीं घुसी रहो। जब तुम्हारे पिता को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वह खुद तुम्हें बुला लेंगे। यह रोज रोज का वहां जाना मुझे पसंद नहीं, न तुम्हारे ससुर जी को। ऐसा सुनकर उसका मन तो भर गया, लेकिन हर बार की तरह इस बार उसने चुप रहना उचित नहीं समझा। वह बोली, सुनिए सासू माँ, शादी के बाद मैंने पूरे दिल से इस घर में आकर अपने सारे रिश्ते व फर्ज पूर्ण रूप से निभाए। कभी भी मायके जाने की जिद नहीं की, लेकिन आज जब मेरे पिताजी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आपका यह कहना कहाँ तक उचित है कि बार बार मायके मत जाया करो। क्या रखा है वहाँ सासू माँ? वहाँ मेरी उस माँ की यादें हैं जिसने मुझे पैदा किया। ऐसा नहीं कि पापा मुझसे कुछ मांगते हैं या मुझसे कोई अपना काम निकलवाते हैं। गलत सोच रखती हैं आप। और बिन बुलाए मत जाओ, इसका मतलब वह मुझसे अपना दुख बांटने व अपना दिल हल्का करने के लिए मुझे रोज फोन करें या फिर आपसे इजाजत लें। यह सब असंभव है सासू माँ। मेरे फर्ज उनके प्रति भी उतने ही हैं जितने कि इस घर के प्रति। उसका मन बेहद हल्का हो गया था। वह जानती थी कि उसने कोई भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया है। उसने जो कहा बिल्कुल सच व सही कहा। खैर, इस प्रकार की बातें ज्यादातर घर में सुनने को मिल जाती हैं कि हर सासू माँ को बस अपनी बहू से
यही शिकायत रहती है कि हमारी बहू का झुकाव उसके मायके की तरफ ज्यादा है। यह बात कहना उचित है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आजकल फेसबुक पर एक पोस्ट बहुत वायरल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जिस लड़कियों को झुकाव शादी के बाद भी अपने मायके की तरफ ज्यादा रहता है, वह कभी भी अपना घर नहीं बसाती। इसको काफी लोग पसंद व शेयर भी कर रहे हैं। उफ, क्या सोच रखते हैं लोग। कौन से माता पिता बेटी का घर तुड़वाकर खुशी पाना चाहेंगे? बहू को यह बोलना कि बिन बुलाए मायके मत जाओ और फोन पर भी बात न करो, तो क्या आप यह बात अपने बेटे के लिए लागू करना चाहेंगे? शायद नहीं। कैसा लगेगा आपको जब आपकी बेटी के ससुराल वाले उस पर इस प्रकार के रोक टोक लगाएं? सोचिए और समझिए। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।